यह दोनों आदमी गलती से टाइम ट्रेवल करके 18वीं शताब्दी में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें तुरंत ही पकड़ लिया जाता है और मजदूरों की तरह बेचना शुरू कर दिया जाता है। सभी मजदूर में से यह दो ही सिर्फ अलग लग रहे थे, क्योंकि यही दो लोग डर रहे थे और उनकी चड्डियां भी अलग तरह की और अलग कलर की थी। जिस आदमी ने सभी को गुलाम बनाया था, वह अपने गुलामों को बेचने के लिए बढ़ा चढ़ाकर सभी को बता रहा था, जैसे कि मेरे मजदूर बहुत ही ताकतवर हैं, क्योंकि यह सभी अफ्रीकन आदमी है। धीरे धीरे सभी खरीदार बोली लगाने लगते हैं और ज्यादातर गुलामों को खरीद लिया जाता है। सिर्फ यह दो ही आदमी खरीदे नहीं जाते, क्योंकि यह अजीब तरह की चड्डियां पहने थे और साथ ही यह दिखने में अजीब लग रहे थे। मालिक मजबूर होकर इन दोनों की कीमत को बहुत ही कम कर देता है और ग्राहकों को लुभाने की कोशिश करता है, लेकिन सभी ग्राहक वहां से जाने लगते हैं। यह देखकर मालिक दोनों गुलामों से कहता है, यदि तुम दोनों आज नहीं बिके तो तुम्हें मरना पड़ेगा। इससे दोनों डर जाते हैं और वह पोज में खड़े होकर खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कोई ग्राहक उनकी तरफ नहीं देख रहा था। तभी सौभाग्य से भीड़ के बीच से एक टोपी वाला आदमी आगे आता है और वह उन दोनों को खरीद लेता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों की कीमत बहुत ही कम थी। और बात करें इन दोनों के समय में पीछे आने की, तो वह काफी अजीब है। जब ये अपने असली समय में थे, तब यह छोटा भाई जो कि काला आदमी है, वह हमेशा झगड़ा करता रहता था। वह जिस किसी से भी मिलता उससे झगड़ा करने की कोशिश करता, और वही यह सफेद आदमी जो कि बड़ा भाई है, उसके पास एक सरकारी नौकरी है और वह बहुत ही सभ्य आदमी है। वह पूरे परिवार का खर्चा उठाता है और लोगों से झगड़ा करने से बचता है। फिर एक दिन फोन के जरिए पिता उन दोनों को अपने घर बुलाते हैं और दौलत के बंटवारे के लालच में आकर दोनों तुरंत ही वहां पहुंच जाते हैं। पिता के घर में मौतम जैसा माहौल था। तभी पिता छोटे बेटे का हाथ पकड़कर कहता है कि मैं तुम्हें विरासत में एक कीमती चीज देना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले वह बात पूरी कर पाते, उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और वह कीमती चीज थी एक कागज, जो कि पिता विरासत में उन दोनों के लिए छोड़ गए थे, जिस कारण काला बेटा बहुत ही गुस्सा होता है। उसके बाद दोनों भाई उस कागज को लेकर मजाक करने लगते हैं, कहते हैं इसका बंटवारा हम इसे फाड़ कर सकते हैं। वह दोनों आधा आधा टुकड़ा फाड़ कर ले लेते हैं और फिर उसके कई टुकड़े करके हवा में उछाल देते हैं, लेकिन पास में बैठी बूढ़ी दादी को यह देखकर गुस्सा आता है और वह बीड़ी का धुआं मुंह में भरकर उन दोनों के मुंह पर छोड़ देती है, जिससे दोनों बेहोश हो जाते हैं। और जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वह खुद को 18वीं शताब्दी में पाते हैं।